हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल एकेडमी। नाउ इस पार्ट्स में हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रैयत। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि दो मेन सोर्स थे इंडिगो कल्टिवेशन के करने के। पहला क्या था? नीज, और दूसरा था रैयती। सो नाउ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे रैयत सिस्टम। अंडर द रैयती सिस्टम, द प्लांटर फोर्स द रैयत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एग्रीमेंट विच इज़ कॉल्ड सट्टा। इस सिस्टम के अंदर क्या था, जो प्लांटर्स थे जो उनको ज़बरदस्ती साइन करवा लिया था एक कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि किस नाम से जानता था? सट्टा। एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज ऑफ हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रैयत। और मान लो अगर पेशेंट साइन नहीं करते तो जो वहाँ के हेडमैन होते थे, लाइक मुखिया, उनसे वो साइन करा लेते थे ज़बरदस्ती ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पेशेंट। Those who signed the contract got cash advance from the planters and low rates of interest and produced indigo। और जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते थे उन्हें लो रेट्स में इंडिगो प्रोड्यूस करवाते थे वो लोग। बट द लोन कमिटेड टू द रैयत कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन at least 25% of the area under his holding। बट इसकी कंडीशन थी कि अगर आपको हम चीज़ें प्रोवाइड कर दें तो आप कम से कम 25% एरिया पे क्या करोगे? नील की खेती करोगे। अगर ये ज़मीन है तो आपको 1/4 पे क्या करना पड़ेगा? आपको इंडिगो की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। द प्लांटर्स प्रोवाइड्स एंड द सीड्स एंड द ड्रिल while the cultivators prepare the soil, sowed and seeds and the looked after the crop। वो जो ब्रिटिश और प्लांटर्स थे वो लोग बीज प्रोवाइड करते थे, ड्रिल प्रोवाइड करते थे, बाकी का सारा काम किसको करना पड़ता था? वर्कर्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रैयत। थोड़ा सा और टॉपिक इसका बचा हुआ है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, और फसल कटने के बाद अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रैयत, दोबारा से उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता था। द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट होता था। नाउ पेशेंट्स वर इंटेंसली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज दैट द हाउ हार्ड सिस्टम वॉज। और बहुत ही जल्द जो किसान थे वो समझ गए कि एक बहुत ही बेकार सिस्टम है और किस तरीके से उनका अवशोषण किया जा रहा है और ये हो रहा है। द प्राइस दे गेट फ्रॉम फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो। और जो इंडिगो के लिए प्रोडक्शन के लिए वो पैसे प्राप्त कर रहे हैं वो क्या था? बहुत ज़्यादा लो था। एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। जो लोन्स का साइकिल था वो कभी भी एंड नहीं हो सकता। देर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी। लाइक प्लांटर्स यूजली इंस्टेड that indigo be cultivated it on the best soil in which peasants preferred to cultivate rice. Indigo moreover had deep root and they exhausted the soil rapidly. After the indigo harvest the land could not be sown with the rice। इसके अलावा और भी क्या प्रॉब्लम थी कि इंडिगो खेती उसी ज़मीन पे हो सकती है जो बहुत ज़्यादा क्या फर्टाइल हो। तो जो किसान थे वो ज़मीन पे राइस की खेती करना चाहते थे रेदर देन इंडिगो। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडिगो की रूट्स हैं वो क्या होता था? बहुत ज़्यादा डीप में जाता था, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट कर लेता था। और अगर एक बार उस पर नील खेती हो जाए किसी ज़मीन पे तो उस पर दोबारा राइस की खेती इम्पॉसिबल थी। तो ये भी एक बिग हर्डल था फॉर द इंडिगो कल्टिवेशन। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी का ये पार्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।